अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे मैन विटनी यू टेस्ट से। मैन विटनी यू टेस्ट जो है वो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, यानी कि ये एक नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। जब आपको याद होगा, जब हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करते थे तो उसमें हम टू डिफरेंट पॉपुलेशंस का या टू डिफरेंट सैंपल्स का मीन कंपैरिजन करते थे। जैसे हम देखना चाह रहे हैं मीन डिफरेंस ग्रुप ए में या ग्रुप बी में, ठीक है। तो जब हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट की असम्पशंस कंप्लीट नहीं होती, यानी कि हम जो उसकी असम्पशंस हैं कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, डाटा में आउटलाइन नहीं होनी चाहिए, इक्वल वेरिएंस या होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होनी चाहिए, ठीक है। तो जब इस तरह की असम्पशंस पूरी नहीं होती, जब हमारे पास स्मॉल सैंपल होता है और जब हमारे डाटा में आउटलायर बहुत ज़्यादा होता है या डाटा में इक्वली जो है ना डाटा में पार्टिसिपेंट्स नहीं होते, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नहीं होती, तो उस केस में फिर हम ऑल्टरनेटिव नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाते हैं। अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में अब फॉर एग्जांपल जब हम टी टेस्ट नहीं कर सकते तो हम ज़्यादातर हमारा प्रेफरेंस होता है कि हम मैन विटनी यू टेस्ट करें। इसके एग्जांपल में मैंने एक ऐड की है जो कि ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी है, यानी कि आप ग्रुप ए और बी का कंपैरिजन करें, ठीक है। अब अगर हम इसके फर्दर आगे बात करें तो इसके 3 स्टेप्स हैं। जब आपने मैन विटनी यू टेस्ट करना है ना, तो इसके 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। स्टेप 1 है कि आपके पास जितना भी स्केल्स है ना, सॉरी ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और बी, आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें उनके डाटा को, ठीक है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के एक ही कॉलम में लिख लें। फिर जब ये सारे कर लेंगे उसके बाद आपने उनको रैंक असाइन करने हैं, ठीक है। रैंक असाइन करके रैंक होगा। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि जो आपका मिनिमम स्कोर होगा ना, उसका फर्स्ट रैंक आपने देना, यानी आप असेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स देंगे। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सम कर लेनी है रैंक की। रैंक ग्रुप ए के जो रैंक्स होंगे उनको आर ए बोलेंगे, और जो हमारे ग्रुप बी के रैंक होंगे ना उनको आर बी बोलेंगे, और लास्ट पे आपने यू को कंप्यूट कर लेना है। जनरली अगर हम इसके फॉर्मूला को फॉलो करें ना, तो u इज़ इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाई n2 प्लस n1 मल्टीप्लाई बाई n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस r जो है आपकी रैंक्स हैं, ठीक है, सम ऑफ रैंक, समेशन r भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, हमने दोनों ग्रुप्स के जो है ना u वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो ग्रुप ए के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और ग्रुप बी के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसमें डिफरेंस सारा फार्मूला सेम है, ये आपके नंबर ऑफ़ स्कोर्स हो जाएंगे, एन ए नंबर ऑफ़ स्कोर ऑफ ग्रुप ए, एन बी नंबर ऑफ़ स्कोर्स ऑफ ग्रुप बी। अच्छा, डिफरेंस जो दोनों फार्मूलाज में ना वो इन दोनों का है। जो ग्रुप ए का है उसमें सुमेशन आर ए लिखा होगा और जो ग्रुप बी का है उसमें सुमेशन आर बी लिखा होगा। सुमेशन आर जो है आर ए वो है सम ऑफ रैंक्स ऑफ ग्रुप ए, और सुमेशन आर बी जो है वो सम ऑफ रैंक्स ऑफ ग्रुप बी है, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जांपल के तौर पर, और फिर हम इसके आगे फिर फर्दर कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है।